देश भर के मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं। कल शाम आपको मालूम होगा कि 4 बजे मंदिर के कपाट बंद हुए थे और उसके बाद क्योंकि सूतक काल लगा हुआ था और जिस तरीके से रात 1:05 पर हमने आंशिक चंद्र ग्रहण देखा और इसका असर भी भारत में देखने को मिला। कई जगहों से नज़र भी आया और उसके बाद क्योंकि कहते हैं कि धार्मिक मान्यताएं जो हैं वो ये हैं कि सूतक काल में कोई जो शुभ कार्य हैं वो नहीं होते, पूजा अर्चना नहीं होती, मंदिरों में भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं किया जाता। लेकिन अब क्योंकि चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है तो किस तरीके से महाकाल की अवंतिका नगरी में इस वक्त श्रद्धालु का हुजूम है वो आपको इन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, साधु संत यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए और यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में आम भक्त नजर आएंगे और इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यताएं हैं कि महाकाल के दर भी भक्त सच्चे हृदय से मांगता है कुछ, उसकी सभी मनोकामनाएं महाकाल पूर्ण करते हैं। महाकाल की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे थे और ये कुछ और तस्वीरें हैं जो कि सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। हालांकि आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि देश में कुल 3 ऐसे मंदिर हैं जिन पर चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता और इसमें कालों के काल महाकाल का मंदिर भी शामिल है, यानी कि चंद्र ग्रहण के दरमियान भी ये मंदिर पूरी तरीके से खुला रहता है। हालाँकि पूजा अर्चना के वक्त में तब्दीलियाँ ज़रूर देखने को मिलती हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे कि मंदिरों में किस तरीके से जो कपाट हैं, किस तरीके से जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रमुख बात यह है कि 3 ऐसे मंदिर, विष्णुपद मंदिर, महाकाल मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर, ये वो मंदिर हैं जिन पर ग्रहण काल का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि वो चंद्र ग्रहण के वक्त भी और अगर कोई भी इस प्रकार के ग्रहण होते हैं उस वक्त भी मंदिरों के कपाट यहाँ पर खुले होते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सकते हैं, पूजा अर्चना हो सकती है। हालाँकि पूजा पाठ और आरती के समय में यहाँ पर कुछ भिन्नता होती है लेकिन ये कपाट खुले रहते हैं। दूसरी तरफ जो बाकी के मंदिर हैं देश भर में, वहां पर चंद्र ग्रहण के बाद मंदिरों के जब कपाट खुले तो किस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर बढ़ती हुई नजर आई है वो आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों के ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो गणेश मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना का दौर देखने को मिल रहा है। महाकाल के दर्शन एक बार फिर से हम आपको करवाते हैं और देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भस्म आरती क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध है और कालों के काल महाकाल कहा जाता है और यहाँ पर इसको देखने के लिए, भस्म आरती देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं क्योंकि अमूमन आप देखेंगे आरती का जो वक्त होता है वो सूर्योदय से पहले भस्म आरती आप देखते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी चंद्र ग्रहण की वजह से इसमें कुछ तब्दीलियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये तब्दीलियाँ सिर्फ यहाँ नहीं है। आप देखिए कल हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी जब किस तरीके से दशाश्व मेघ पर जो गंगा आरती हमने देखी वो दोपहर के वक्त देखी थी, क्योंकि 9 घंटे के पहले, यानी कि चंद्र ग्रहण अगर 1 बजे रात में लगा है तो 9 घंटे अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो कल दोपहर 4 बजे से बाकी के जो प्रमुख मंदिर हैं, यानी कि इन 3 मंदिरों का जिसका उल्लेख अभी मैंने किया, उन 3 मंदिरों को छोड़ करके बाकी के मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे और उसके बाद अब जब ये शुरू हुए हैं तो वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन इस वक्त हम करवा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई महाराष्ट्र, जहाँ पर लोगों की एक बड़ी संख्या जुटती है और धार्मिक मान्यता इस मंदिर की बहुत सारी है। जो भी महाराष्ट्र जाता है, जो भी मुंबई जाता है, उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि वो एक बार कम से कम सिद्धि विनायक के दर्शन जरूर करे। लेकिन फिलहाल महाकाल के दर्शन आपको हम करवा रहे हैं।